श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारों। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः उमामहेश्वराभ्याम नमो एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है रजत शीप महु भास जिमी जथा भानु कर बारी, जदि मिसाति हूँ काल सोई भ्रम न सकई कोटारी। श्री राम जय राम। कहते हैं कि जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी यद्यप उसमें पानी नहीं रहता और सीप में चांदी नहीं रहती, फिर भी वो जो पानी की वो प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति दोनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आसित रहाई, यद्यपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। सासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। अनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहाई घान बिनु बास अशेषा। अब सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावहि वेद बुधु, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। श्री राम जय राम। एक विधि जग हरि आश्रित इस प्रकार इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि असत्य देख दुख आता है, यद्यपि यह संसार असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। ज्यों सपने, क्योंकि जैसे ज्यों सपने सिर काटे कोई, जैसे जिस तरह सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। बिनु जागे न दूर दुख होई। तो जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। हे पार्वती जी, शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जिनके कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं। जिनका आदि अंत को जासु न पावा, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। मति अनुमान निगम अस गावा, और वेदों ने भी अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए अनुसार गाया है। वेदों ने भी अनुमान से ही गाया है, इनका जो है आदि और अंत ध्यान कोई नहीं पाया है। क्या कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, अर्थात वो ब्रह्म जो है भगवान बिना ही पैर के चलते हैं और बिना ही कान के सुनते हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिना मुँह के अर्थात जीवा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेते हैं, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता हैं। बिनु बानी बगता बड़ जोगी, तनु बिनु परस नयन बिन देखा, या वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है। स्पर्श करते हैं। तनु बिन परस नयन बिन देखा, और बिना आँख के ही देखते हैं। अग्रहाई घान बिनु बास शेषा, और बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करते हैं, सूंघते हैं। आज सब भांति अलौकिक करनी, इस प्रकार ब्रह्म की, भगवान की, हनुमान जी की अलौकिक करनी है। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। कहते हैं जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी और ध्यान के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी ही हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम खल करऊँ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर
रघुबर सब उर अंतर जामी। विभूषण जासु नाम कनर कहीं, विभूषण जासु विभूषण जासु नाम नर कहीं। जन्म अनेक रचित अग अदहीं, सादर सुमिनर जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इव तरहीं। राम सुरा परमात्मा भवानी, ता भ्रमति अभिहित तौबानी। असंशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम भंजन बसन बचना, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना। मिट गए सब कुतरक कह रचना। भई रघुपति पद बीति घनेरी, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति। दारुण असंभावना बीती। सुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरि हुपान। बोली गिरिजा वचन बर मनहु प्रेम रस शान। श्री राम जय जय राम। काशी मरद जंतु अलोकी, हे पार्वती जी, जिनके नाम के चलते बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ। जासु नाम बल करहूँ विशोका, अर्थात मुक्त कर देता हूँ। ऐसो ही प्रभु मोर चराचर स्वामी, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ रघुशास्त्री रामचंद्र जी, जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। विवसहु जासु नाम कर करहीं, विवश होकर भी बिना इच्छा के भी जिनका नाम जो है लेने से जन्म अनेक उचित अघ दहाई। अनेकों जन्म के फल जो अनेकों जन्मों के में किए हुए पाप जो है वो जल जाते हैं। अघ माने पाप, दहाई जल जाते हैं। फिर भी मनुष्य आदर सुमन जेनर कहें, फिर भी मनुष्य आदरपूर्वक उनका सुमरण करते हैं, तो वे संसार रूपी दुष्टत्व को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान जो है अर्थात बिना कोई श्रम के ही पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। ता भ्रम अभिहित तब बानी, उन्हीं उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। असंशय आनत उर्माही, इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही ज्ञान विराग सकल गुण जाहीं। मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुन करके मिट गए सब कुतर्क के रचना। पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। कई रघुपति पर प्रीति प्रतीति और शिव रघुनाथ जी के चौड़ों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया। और दारुण असंभावता बीती, और कठिन असंभावता जो है संभव नहीं, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी ही मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरु पान। तो बार बार स्वामी अर्थात शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर बोली गिरजा वचन बर मनोह प्रेम रस शान। पार्वती जी मानो प्रेम रस में शान का सुंदर वचन बोली। क्या बोली? शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, शशिकर सम सुन गिरा सुहानी तुम्हारी। मिटा मोह सरदा तप भारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम के पाल सब संशय हरेऊ, तुम के पाल सब संशय हरेऊ। राम स्वरूप जानि मुहि परेऊ, राम स्वरूप जानि मुहि परेऊ। नाथ के पा अब गयो बिखादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। नाथ के पाय अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मुहियापन किंकर जानी, अब मुहियापन किंकर जानी। यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा मुहि, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहू। जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। सर्वरहित सब उरपुरवासी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। नाथ धर्यो नर तनु के हेतु, नाथ धरे नर, नाथ धर्यो नर तनु के हेतु। मोहि समुझाई कहाओ वृक्ष केतु,
उमा बचन सुनि परम पुनीता, उना बचन सुनि परम पुनीता। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। ही हर्षि कामारि तब शंकर सहज सुजान, ही हर्षि कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविध उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। बहुविध उमहि प्रशंसि सुनि, बोले कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। तो शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, कहते हैं आज क्यों ये चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु अर्थात कुआर की धूप का भारी ताप मिट गया। एक पाल आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। तो पार्वती जी कहती हैं नाथ के पास गयो विषाद, हे नाथ आपके पास से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। सुखी भय हूँ प्रभु चरण प्रसादा, आपके चरणों के प्रसाद से अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। अब मुझे आपन किंकर जानी, और यद्यप मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ। यद्यप साज जड़ नारी आयानी, तो फिर जो है तो भी आप मुझे अपना दासी जान करके किंकरी जान करके प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु हो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। क्या बात पूछी थी? यह सत्य राम है कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सब रहित सब उर्पुरवासी अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे नर्तन के हेतु, फिर हे नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? मुझे समझाई कहो वृक्ष केतु, हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु या मुझे समझा कर कहिए। उमा बचन सुनि परम विनीता, पार्वती अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, राम कथा पर प्रीति पुनीता देख करके ही हर्षे कामाय तब काम देखे शत्रु स्वाभाविक ही सुजान। कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले, बहुविधि वहीं प्रसन्न पुनि बोले कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। श्री राम।